गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम फाइनल ईयर की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज चल रही थी, जिसमें हमने आपकी डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और थर्ड रेशियो है फिक्स्ड एसेट रेशियो। Fixed asset ratio is directly related to the fixed asset. What is meaning? देखिए, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं लाइक दिस फिक्स्ड एसेट, इनकी जो रेशियो आप निकाले जाएगी वो कैसे निकलेगी? आपकी कुल दीर्घकालीन कोषों से, यानी कि आपकी टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, इसे से ही इसको फिक्स्ड एसेट रेशियो का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम अपने आपकी जो लॉन्ग टर्म फंड हैं, ठीक है, उन्हीं को आधार मानकर आपने ये रेशियो निकाल रहे हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो बिनी हुआ स्थायी संपत्तियों का अनुपात कुल दीर्घकालीन कोषों से ज्ञात करना उचित मानते हैं, इसीलिए इसको फिक्स्ड एसेट रेशियो का नाम दिया गया है। फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। फॉर्मूला क्या है? क्योंकि फिक्स्ड एसेट रेशियो रिलेट टू द फिक्स्ड एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल लॉन्ग टर्म फंड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? नेट फिक्स्ड एसेट। आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो में भी यही तरीका था, फिक्स्ड एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन, कि हमको फिक्स्ड एसेट कौन से लेनी है? डेप्रिसिएशन के बाद में जितनी वैल्यू बचती है वो वैल्यू वाली फिक्स्ड एसेट आपको लेके जानी है। फिर है आपके इसमें जिससे रिलेशन निकालना है टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म फंड्स को या फिर आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी आपने कैपिटल है वो लगा रखी है, या फिर फॉर्मूला सेम ही है, फिक्स्ड एसेट रेशियो ही निकलेगी तीनों तरीके से। या फिर फॉर्मूला ले सकते हो आप नेट फिक्स्ड एसेट, नेटवर्थ कंपनी की नेटवर्थ है, प्लस करेंगे हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जितना हमने दीर्घकाल के लिए जो ऋण ले रखा है उसके बारे में उसको लिखेंगे, या फिर और करके दे रखा है ऑप्शन है फॉर्मूला का लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें रिवर्स हो गई, यहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड्स था वो ऊपर आ गया और नेट फिक्स्ड एसेट नीचे चली गई। ठीक है, हालांकि हमको प्रोपोर्शन ही निकालना है तो इसलिए हमने इसको रिवर्स करके भी दिखाया है। ठीक है, क्लियर? अब कंपोनेंट्स क्या बताते हैं? कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट की शुद्ध जो आपकी शुद्ध मूर्त स्थायी संपत्तियां, यानी कि आपकी नेट आपकी जो स्थायी संपत्तियां हैं, स्थायी संपत्तियों में डेप्रिसिएशन घटाया जाता है और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को शामिल किया जाएगा नेट वर्थ में। कुल दीर्घकालीन कोषों में शेयर कैपिटल, अब आपके लॉन्ग टर्म फंड कौन से हो गए? कुल दीर्घकालीन कोषों में जैसे आप पहले करते आए हो लॉन्ग टर्म फंड्स वही हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि शेयर कैपिटल, आपके रिजर्व एंड सरप्लसेस और लॉन्ग टर्म लोन्स को शामिल किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन, आपसे कई बार क्वेश्चन में इंटरप्रेट करने के लिए कह दिया जाता है, उसमें क्या है कि आपकी जो ये रेशो है सिग्निफिकेंस और इंटरप्रेट करना होगा आपको। उसमें कैसे करोगे? द आइडियल रेशो इज 0.67:1। ठीक है, यह जो रेशो है एक आदर्श अनुपात से कम होने पर, जो आपका आइडियल रेशो दे रखी है 0.67:1, अगर कम है आपकी रेशो जो आपने कैलकुलेट करी है, तो संस्था की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म, वो संतोषजनक मानी जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स कंपनी और बिजनेस इज इन द सिचुएशन ऑफ सेटिस्फैक्टरी। क्लियर? आइडियल रेशियो से अधिक का अनुपात यह बताएगा, अगर आपका जो आपने कैलकुलेटेड रेशियो है आपकी आइडियल रेशियो से ज़्यादा हो जाती है, तो दैट मीन्स क्या है कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स कुल दीर्घकालीन कोषों से अधिक है, यानी कि आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आपके लॉन्ग टर्म लोन से फंड से ज़्यादा है। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जाएगा कि संस्था ने अल्पकालीन कोषों के प्रयोग के संबंध में अदूरदर्शिता की नीति अपनाई है। व्हाट इट्स मीन कि कंपनी ने क्या किया है, यानी कि संस्था ने शॉर्ट टर्म जो लोन थे, शॉर्ट टर्म फंड्स के प्रयोग के संबंध में
अच्छी नीति नहीं अपनाई, अदूरदर्शिता अपनाई है, बहुत लीनियंट रहे हैं। और स्थायी संपत्तियों की वित्त व्यवस्था, चालू दायित्वों का प्रयोग किया गया है, जो कि दीर्घकालीन शोधन क्षमता की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एक नीचे भी फॉर्मूला मैंने मेंशन कर रखा है जो आपको मैंने बताया था अभी, लॉन्ग टर्म फंड्स एंड द नेट फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग फिक्स्ड एसेट रेशियो। क्लियर है?